हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सब ने मुझसे कहा कि मेंटोरशिप जल्दी स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि आपके पास टारगेट होते हैं तो आपके ऊपर एक प्रेशर रहता है और पढ़ने में आपको एक बूस्ट मिलता रहता है। तो आई अग्री विद दैट कि बूस्ट मिलता रहता है एंड सारी बातें सही है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है ना कि अगर आप कुछ सिलेबस ख़त्म नहीं करोगे तो मैं आपको टारगेट्स किस हिसाब से दूँगी। कई बार ऐसा होता है, जैसे कि मान लो कि आप कंपनी लॉ उठा रहे हो और उसमें आपने बोर्ड मीटिंग पढ़ना चालू किया, तो हो सकता है वो एक चैप्टर कोई बंदा 2 दिन में ख़त्म कर रहा है, कोई 3 दिन में ख़त्म कर रहा है, ठीक है। तो उस चीज़ को मैच कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। एंड दूसरी बात है, जब तक एक फ़र्स्ट रीडिंग नहीं हुई होती है सब्जेक्ट की, तब तक कुछ बताऊँ भी मैं तो आपको वो विज़न समझ में नहीं आएगा। अनलेस एंड अनटिल आपने अपना कोर्स पूरा नहीं कर लिया, तब तक आप उस चीज़ से ना मैचअप नहीं कर पाओगे। आपको यही लगेगा कि एवरीथिंग इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। हाउएवर इट इज़ नॉट लाइक दैट, ठीक है। हर सब्जेक्ट को, हर चैप्टर को पढ़ने का अप्रोच बहुत डिफरेंट होना चाहिए। उस ढांचे में मैं आपको तभी ला सकती हूँ जब आप एक बार चीज़ें ख़त्म करके आओगे। तो मैंने ये सोचा है कि हम एक पॉइंट पे आ जाते हैं। मैं आपके जो मेंटोरशिप है वो 1 अगस्त से स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है। तो कि हम एग्ज़ाम की जो तैयारी है थोड़ी जल्दी शुरू कर सकें और रिज़ल्ट आने से पहले हम थोड़े बहुत प्रिपेयर्ड हो। उसके लिए मैं आप लोगों को ना कुछ टारगेट दे रही हूँ, ठीक है। टारगेट ये है कि आप जुलाई तक, ये जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, जुलाई एंड तक आप इतना पोर्शन ख़त्म करके रखो। 1 अगस्त से हम मिलेंगे और मैं आपको पुराने वाली चीज़ें रिवाइज़ करवाते जाऊँगी, आपको उनसे टारगेट्स देती जाऊँगी, आप रिवाइज़ करते जाना और नए वाले टॉपिक्स आप साइड बाय साइड कवर करते जाना। उससे होगा क्या, अगर आपकी स्पीड थोड़ी कम भी हो जाती है नए टॉपिक्स में, तो कम से कम मुझे ये सर्टेनिटी रहेगी कि पुराने वाले जो हैं वो साथ साथ चल रहे हैं, ठीक है। उससे अगर आप थोड़ा स्पीड लूज़ भी करते हो ना तो चलता है। लेकिन जब हम चैप्टर 1 समझ लो कि आज उठाएं और उसको हम 1.5-2 महीने देखें ही नहीं, तो वो 1 चैप्टर ना वापस से ऐसा नील बटा सन्नाटे जैसा हो जाता है, ठीक है। तो वो तो खैर वो स्टेज में अगर आप आ गए तो वो मेरे लिए भी नुकसानदायक होगा, फिर मुझे आपको वापस से ऐसे नीचे से ऊपर लेकर के आना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको कुछ टारगेट्स दे रही हूँ नेक्स्ट 40 डेज़ के लिए, ग्रुप 1 वालों को भी और ग्रुप 2 वालों को भी। तो आप ये टारगेट्स करके रखना एंड फिर हम 1 अगस्त से मिलेंगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के लिए आप मुझे किसी भी हैंडल पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। मैं रजिस्ट्रेशन चालू कर देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रुप बना देती हूँ आप लोगों का, ताकि आप लोगों को जो पैनिक मोड है ना, आप शुरू नहीं कर रहे हो, वो कम से कम ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो टारगेट्स ऐसे रहेंगे कि जितने भी ग्रुप 1 वाले बच्चे हैं जो अभी ग्रुप 1 की तैयारी करेंगे, रिजल्ट जो भी होगा देखेंगे उस टाइम, ठीक है। अभी बहुत टाइम है, लेकिन अभी कम से कम इस पोजीशन पे आ जाएं कि अगर कुछ हमारे साथ ऐसा होता है कि सिचुएशन ख़राब होती है तो हम दोनों ग्रुप देने के पोजीशन में रहें। उसके लिए अभी से मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। तो ग्रुप 1 वाले क्या करेंगे, डीटी पूरा ख़त्म करेंगे। मैंने आप लोगों को वो सारी इन्फॉर्मेशन पहले वीडियो में दे रखी है, वो आप देख लेना कैसे करना है, क्या करना है। और आप कंपनी लॉ ख़त्म करोगे। कंपनी लॉ के साथ साथ आप एसबीसी में जो कंपनी लॉ का पार्ट है, चैप्टर 1 to 4 और लास्ट का पार्ट सी, वो भी साथ साथ निपटाओगे। उसके बाद जीआईजीएल पढ़ोगे। जीआईजीएल में एक बात बता दूँ, आप ऑल्टरनेट डेज पे उठा लेना। पहले दिन आप क्या करना, उसका मैराथन देख लेना। एक एक चैप्टर जो भी आप उठाओ, मान लो आप अगर शुरुआत कर रहे हो सोर्सेज ऑफ लॉ से, तो उसका मैराथन आपने देख लिया। उसके बाद अगर मैराथन के साथ अगर आपने कुछ नोटिंग करनी है तो नोटिंग कर लो, ठीक है। एंड जब आपका मैराथन ख़त्म हो जाता है तो सेम डे अपने रेफरेंस बुक से या फिर अपनी मॉड्यूल से रीडिंग करो। नेक्स्ट डे फिर उसी चैप्टर को दोबारा रीड करो, ठीक है। उस दिन जब नेक्स्ट डे आप रीड करो तो बुक्स में मार्किंग करो, ताकि आप दोबारा जब उसे उठाओ तो आप एक बार ऊपर से भी रिवाइज करो, तो आपको वो चीज़ें क्या हो, रिटेन रहे, ठीक है। ये सारी चीज़ें ना हो रही हैं, ये इंश्योर कर लेंगे, ग्रुप बना लेंगे आप लोग। मुझे पिंग कर लेना जो ज्वाइन करना चाहते हो उस हिसाब से, ठीक है। ये हो गया आपका ग्रुप 1 का 30 डेज़ और आई शुड रैदर से 40 डेज़ का टारगेट कि डीटी का ख़त्म करना है, हमें कंपनी लॉ ख़त्म करना है, जीआईजीएल ख़त्म करना है। अब आते हैं ग्रुप 2, अगर कोई देने वाला है तो ग्रुप 2 वाले क्या करेंगे, आप पहले फोकस करोगे ईबीसीएल के पार्ट ए और बी में। रीज़न बीइंग कि पार्ट ए जो है ना, उसमें थोड़ी सी मेहनत चाहिए
और उससे भागते हैं बच्चे। तो अगर इसमें आपने अभी पढ़ लिया, फिर मेरे साथ आओगे तो फिर मैं आपकी 3-4 रीडिंग और करवा दूँगी, उससे आपका वो क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। ठीक है, अब रही बात सी की, तो सी करेंगे लेकिन थोड़े दिन बाद करेंगे, ठीक है, अगस्त में करेंगे। और वो नहीं भी मैं पुश करूँगी ना तो भी आपको वो इतना इंटरेस्टिंग लगेगा कि आप खुद ही कर लोगे। इसके बाद SLCM में आई वुड रैदर सजेस्ट कि आप पार्ट ए से ही स्टार्ट करना, जिससे आपको बेसिक्स का आइडिया हो, सिक्योरिटीज़ लॉ और सेबी SCRA इन चीज़ों की जानकारी हो। तो चैप्टर 1 to 8 आई वुड सजेस्ट कि ख़त्म कर लो। इसमें मेन LODR ICDR जो बड़े बड़े चैप्टर हैं, SAST है, वो सब कवर हो जाएगा आपका। फिर आपके छोटे छोटे टॉपिक जो बचेंगे ना, वो आपको भारी नहीं लगेंगे। ठीक है, इतना आप ख़त्म करके आओ। जैसे ही आप इतना जुलाई एंड तक ख़त्म करोगे, अगस्त में फिर हम क्या करेंगे, इनको रिवाइज़ करना स्टार्ट करेंगे। राइटिंग प्रैक्टिस भले ही ना सही, लेकिन टारगेट्स और मैं आपके साथ रिवीजन करने के लिए कोई अगर मुझे लेक्चर समझ में आता है तो वो सब शेयर करती रहूँगी। हम डिस्कशन करते रहेंगे जूम सेशंस में और या फिर ऑडियो नोट्स के थ्रू, ठीक है, जिससे आपका रिवीजन होता रहे। अब इसके अलावा आप CMA में जो आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाला 60 मार्क्स वाला पार्ट है, उसको भी इन्हीं 40 डेज़ में ट्राई करोगे एटलीस्ट 7 से 8 चैप्टर ख़त्म करने का, क्योंकि इतना कुछ भारी नहीं है। पार्ट ए में कोई फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, थ्योरी बेस्ड चीज़ें हैं। और FM पूरा कंप्लीट करके आओगे, क्योंकि मैंने जो नोटिस किया है कि बच्चों को ना CMA FM छोड़ नहीं सकते, आप लोग डुबा देते हो फिर। तो हम इस बार रैदर अगली बार से डिफरेंट थोड़ा अप्रोच यूज़ करने वाले हैं। इस बार हम मेंटोरशिप में ही क्या करेंगे, FM के क्वेश्चंस के लगाएंगे, ताकि मुझे ये पता चले कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी कितनी है। तो दिस इज़ इट, ऐसे ही हम करने वाले हैं आगे के लिए। तो आप में से जिसको जिसको ज्वाइन करना है, आप मुझे मैसेज कर लेना, हम जुड़ जाते हैं ग्रुप में। लेकिन चीज़ें जो है एकदम फुल फ्लेजेड 1 अगस्त से स्टार्ट करेंगे। येस, आई विल कीप एन आई ऑन यू गाइज कि आप चीज़ें अकॉर्डिंगली कर रहे हो या नहीं, और आप अपनी क्वेरीज भी क्या है इजीली वहाँ पर शेयर कर सको, इसलिए। ठीक है, थैंक